देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण ने 8 मासूम मजदूरों की जान ले ली। 5 मंजिला इमारत गिरने से 8 गरीब मजदूरों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। बुराड़ी में लगातार अवैध इमारतों का निर्माण खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इन सब की जानकारी बुराड़ी के तमाम नेताओं को है। नगर निगम के अधिकारियों को भी बिल्डर माफिया मोटी रकम देकर चुप कर देता है। नेशनल इंडिया न्यूज लगातार इन सब की खबरों को प्रमुखता से दिखा रहे, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की आंखों पर रिश्वत की पट्टी बंधी हुई है और नेता भी मोटी रकम लेकर चुप बैठ जाते हैं। नगर निगम और नेताओं के साथ बिल्डिंग माफिया से साठगांठ होने की वजह से आए दिन ये जानलेवा हादसे होते हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। अब जिन लोगों की जान चली गई, सब नेता आएंगे और घड़ियालू आंसू बहाएंगे, परिजनों को झूठी सांत्वना देकर फिर दूसरी अवैध इमारत के लिए लाखों करोड़ों की रिश्वत ले लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या किसी अधिकारी, किसी बिल्डर पर इस हादसे की जिम्मेदारी आती है और पुलिस उसको दोषी मानती है या नहीं। मेरा नाम अमरिंदर त्रिपाठी है सर। कल सर ये 5 मंजिला इमारत थी एक, जो कि फ्लैट बनाए जा रहे थे इसमें, और लगभग 6:45 बजे की घटना है ये, और 6:30 से 6:45 के बीच की घटना है। उस टाइम पे अचानक से मैं ऑफिस में ही, यहीं हमारा ऑफिस है, मैं बैठा हुआ था, तो अचानक से धरती में कंपन सा हुआ, सोफ़ा पूरा हिल गया मेरा। मुझे लगा कि शायद भूकंप आया है। 5 मिनट बाद खबर हमें ये लगी कि भाई कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जा रही थी, वो धराशायी हो चुकी है, पूरी नीचे गिर गई है। 5 लेंटर इसमें डले हुए थे और पार्किंग का प्लस 4 लेंटर ऊपर डले हुए थे। तो जा करके हमने मौके पे देखा तो अंदर से कुछ पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी और इसमें कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थी, अंदर से बच्चों की और कुछ लेडीज़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी इसके अंदर। उस टाइम तक टीम सारी की सारी पहुँची नहीं थी। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान थे और भी 1-2 लोग थे, कुछ कॉलोनी के कम से कम 100-200 लोग कॉलोनी के इकट्ठा हो रखे थे। सबने कोशिश करके जितने उसमें हो सकते थे, निकाले जा सकते थे, समय से उनको निकाल करके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया और काफ़ी देर तक मतलब यहाँ वेट करते रहे। एम्बुलेंस वगैरह सारी बाद में आई, बाद में नेता वगैरह भी सब लोग आ गए थे, काउंसलर साहब, MP साहब। भाई लगभग हमें भी जानकारी जो है न्यूज़ के द्वारा भी मिली है और सामने से भी हमने जो देखा है, लगभग 10-12 लोग तो इसमें से निकाले हैं शायद, ठीक है जी। और दो लड़कियां हैं जिनकी हमने भी न्यूज़ में ही सुना है किसी में कि सुनने में आ रहा है कि वो शायद डेड भी हो गई हैं। 2 बच्चियां हैं, एक 15-16 साल की, 17 साल की है, एक 6-7 साल की है, तो ये सुनने में आ रहा है। बाकी हाँ, उसके बाद में जैसे ही टीमें सारी आ गई, उसके बाद एक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं इस मामले में भाई जो भी हमारी जो एजेंसियां हैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी एक्शन करके 12-13 लोगों को फटाफट एम्बुलेंस में पहुंचा दिया गया हॉस्पिटल, जिससे कि जान माल का कम नुकसान हुआ। इतना जितना ज़्यादा हो सकता था, जान का भी माल का भी, ठीक है, ज़्यादा हो सकता था नुकसान जान का, लेकिन वो बच करके थोड़ा कम हुआ है। और नेग्लिजेंसी तो देखो कई डिपार्टमेंट की देखो इसमें सामने आएगी, वो तो जाँच का विषय है। देखो जब जाँच होगी तो वो सामने चीज़ें सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। क्या मटेरियल लगा था उसमें, क्या नहीं लगा था, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रही है। कुछ एजेंसियों की भी रही है, MCD हो गई, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उनकी कोई ना कोई कमी रही है, उनको देख रेख की कमी रही है। मटेरियल क्या यूज़ हुआ वाले क्या नहीं हुआ, आप ये रखने वाले। हाँ भाई कमी थी जब तो वो गिरे है ना, नीचे से डाउन थी, वो ऐसे लंबे ऐसे गई है, सीधे गई है, तो नीचे से गई है तो ऊपर से सारा आ गया। अगर ऐसे गिरते तो लोग और ज़्यादा मरते, पर अब बचने का कारण यही है कि बच जाएंगे। जो अच्छा है भगवान खुश रखे उनको, और जिनको है हेल्प करे। ये पब्लिक जो आई हुई है यही देखने के लिए कि कितने मरे। ज़्यादातर लेबर बता रहे थे कि वहाँ पर लेबर ही रहती थी, ये भी न्यूज़ में देखा हमने, लेबर थी। अच्छा 2 लड़कियां जो मर गई है उनको पहुंचा दिया गया है, जैसे भाई अस्पताल में गए हैं। आगे देखो क्या क्या होता है, अब आप लोग हो जिम्मेवार जैसे भी। एक्चुअली सर क्या है, यहाँ इसमें कुछ लोग रह रहे थे और ऊपर लेबर थी, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये तो छोटा सा एक हादसा हमारी नज़र में आया और हुआ है, जिसका हम सबको दुख है, कॉलोनी वासियों को, क्षेत्रवासियों को। मगर आने वाले भविष्य में इससे बड़े हादसे होंगे। इनके जो जिम्मेदार हैं वो है हमारे यहाँ का जो
हमारे यहाँ का जैसे हमारे पार्षद हो गए, हमारे एमएलए साहब का परमिशन कैसे दे देते हैं इन लोगों को? इतना इतना पानी हमारा गारा है, उनमें तो फ्लैटें बनवा रहे हो। कैसे बन रहा है फ्लैट भाई? इतने पानी में गारा में फ्लैट क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? डीलर को परमिशन दी किसने? कहाँ डिपार्टमेंट एमसीडी? कोई रेहड़ी वाले को तो भी रेहड़ी मार के डंडा लगा के पैसे लेके जाएंगे, ये कैसे परमिशन देते हैं? हम इनकम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, आउट टैक्स दे रहे हैं हम, ठीक है। सहूलियत क्या मिल रही है क्षेत्र में हमें? ऐसे मर रहे हैं लोग, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भाई साहब सुबह निकाले हैं, हम सुबह से लगे हैं, कॉलोनी वासी सारे। भाई साहब इतना दुख है कॉलोनी वासी को, किसी के घर में आज खाना नहीं बना होगा। दुख का माहौल छाया हुआ है इस कॉलोनी में, रात भर रो रहे हैं। हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है। तो इससे बड़े हादसे न हो हमारे क्षेत्र में, मेरी सबसे और न्यूज़ चैनल से ये कहना मैं पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात कि इस चीज़ को रोको, अवैध निर्माण को रोको भाई, जान बचाओ लोगों की। अवैध निर्माण है ये, अवैध निर्माण है। फ्लैट परमिशन होनी नहीं चाहिए क्षेत्र में। बेको और अब चलो जैसे भी कोई प्लॉट बिकता है बनाता रहे हो, फ्लैट क्यों बेच रहे हो तुम? अंदर तो अलाउ नहीं हो चाहिए। मेन रोड पे फ्लैट बनते हैं, मेन रोड पे अच्छे रोड पे जब फैसिलिटी जब फायर ब्रिगेड जा सके, एम्बुलेंस जा सके, कोई परेशानी हो तो गाड़ियाँ जा सके, वहाँ हम सही से ना। हमारा जो ये टीम लगी है बचाव कार्य में, कितनी दिक्कत हो रही है वहाँ पे उनको, क्रेन पहुँचाने में कितनी दिक्कत हो रही है उनको। गलत कह रहा हूँ सर? आप बताइए, मैं क्या आपसे आप मीडिया से पूछता हूँ कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे क्रेन पहुँचाने में, गाड़ियाँ पहुँचाने में, और वहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं। सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, एक्चुअली वो डीलर हम किसका बताएं, हमें तो इसके बारे में बताया नहीं कौन डीलर है। बस इतना पता है कि हम पास में ही रहते हैं, कॉलोनी वासी हैं, तो भाई हम सब दुख हुआ कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ। और जिम्मेदार, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, जिम्मेदार हैं यहाँ के परमिशन देने वाले। अगर उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी नहीं बैठेगी ना, तो हम धरने पे बैठेंगे, कॉलोनी वासी धरने पे बैठेंगे, तिरंगे चौक पे बैठेंगे, अगर इंक्वायरी नहीं होगी इसकी। हम इंक्वायरी चाहते हैं कि क्या हुआ, बस यही कहना जी, मेरा यही संदेश है। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। जैसा कि कल की जो शाम की यहाँ घटना घटी, जिसके अंदर एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत वो गिर गई है, धराशायी हो चुकी है। उसके अंदर करीब जो काम करने वाले जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, उनमें बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग दबे हैं, जिसमें ये भी है कि 1 से 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, बच्चों की। लेकिन जिस तरीके की हम बता रहे हैं कि ये जो पूरा सिविल लाइन जोन है और ये बुराड़ी का इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से अवैध निर्माणों का दौर जारी है और अवैध इमारतें जो बनाई जा रही हैं, उसके ही कारण एक यह है कि यहाँ पर ये जो निर्माण है, ये जो ज़मीन थी, ये दलदली ज़मीन थी, जिसकी वजह से ज़मीन बैठ गई और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। हम लगातार इस खबरों को लेकर और पूरे बुराड़ी को और सिविल लाइन जोन की खबरों को लेकर हम कवरेज दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जितना भी भ्रष्टाचार फैला है हम उसकी खबर भी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, डीसी सिविल लाइन जोन हो या चेयरमैन हो, उनके कान पे जू भी नहीं रेंगती है। उसकी ही एक आप परिणाम देख सकते हैं कि जो ये घटना घटी है, अगर समय रहते यहाँ पर उसकी एनओसी ली जाती या जो एक इजाज़त ली जाती है, परमिशन ली जाती है, अगर वो परमिशन ली जाती तो हो सकता है इसके अंदर कुछ और देखने को मिलता, और जो ये घटना घटी है वो घटना नहीं घटती। क्योंकि पूरे बुराड़ी के अंदर अवैध निर्माण इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ भी देखेंगे वहीं अवैध इमारतें बनती हुई नज़र आएंगी, अपार्टमेंट बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर सो रहा है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।